सो शुरू करते हैं आज से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नीचे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर ये नहीं लिखेगा तो मेरा कैमरा जो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो भूख भाग मारता है बीच में। वीडियो देखते हो कभी कभी है, मेरा चेहरा जब नहीं देखा कैमरा परेशान। बोर्ड अगर खाली है, कैमरा मेरा तभी पहचानता है कि हाँ ये काम हो रहा है जब ये आदमी खड़ा होता है, नहीं तो फिर बोर्ड भरा रहता है, समझे। तो अगर बोर्ड भी खाली है और आदमी भी नहीं है तो कैमरा भूख भाग करेगा ऐसे। नहीं समझ रहे हो, मिटा के दिखा दे। हाँ समझ गया ना, हाँ जो देख रहा होगा उसको पता होगा। चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डायरेक्ट एपी आ गया। यहां क्या आ गया? एपी, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग सीक्वेंस और सीरीज के बारे में जानेंगे। क्या चीज बचा हुआ कहाँ है जी? अच्छा, उसके आगे की जितना अभी है उसी में 7 भी है। हाँ तो उसमें 3-4 गो डाउट होगा, तो बनाया ही नहीं तो उसको बनाओगे, ठीक है। मेरे तरफ से खत्म हुआ है, अपने तरफ से भी खत्म करो। उसके आगे का पूरे डिलीटेड है, नहीं बनाना है, ठीक है। उसके आगे तुम्हारा एमसीक्यू और रिवीजन एक्सरसाइज, ये 2 एक्सरसाइज में तुमको कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो उसको बना सकते हो, ठीक है। लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। चलो हाँ, तो एपी पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस और सीरीज के बारे में जानते हैं। ऐसा 5वां क्लास में तुम लोग पढ़े हुए हो। देखो ऐसा जब बोल देते हैं लगता है बहुत इजी चैप्टर है ना। देखो अच्छा ऐसा नहीं पढ़ा है जी 5वां में। देखो इधर, हेलो रिशु, 2 के बाद 3 आया और 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 के बाद क्या आएगा? वाह, एपी खत्म, हेंस क्लोज्ड। 5 के बाद क्या आ जाएगा? 6। एपी का 20% सवाल यही है, ठीक है। बस पहला नंबर अगर 2 है और दूसरा नंबर 5 और तीसरा नंबर और उसके बाद तो अगला क्या होगा? वाह, एपी आधा खत्म। इजी लग रहा है थोड़ा थोड़ा? यस, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े। पहला नंबर अगर 2 है, हर बार 2 से शुरू कर रहे हैं, तो ये मत दिमाग में रख लेना कि एपी हर बार 2 से शुरू होता है। नहीं, कुछ भी सोच लेते तुम लोग। पहला नंबर 2 है और दूसरा 5 है और तीसरा 9 है और चौथा 14 है, तो अगला क्या होगा? है पता नहीं, हो गया जी। ये 5वां क्लास का बच्चा इसे बनाता है। ए देखो, नहीं टूटा जी। 2 और 3 5, 5 और 4 9 और 5 तो 14 और 6 20, ठीक है, समझ गए। चलिए और आगे बनाते हैं, बनाते रहे ऐसे ही, मजा आ रहा है। वाह, पहला नंबर 1 है और दूसरा नंबर 4 है और तीसरा नंबर 9 है, तो चौथा नंबर क्या होगा? अच्छा, 1 में 3 जोड़ दिए तो 4 आ गया, 4 में 5 जोड़ दिए तो 9 आ गया, और 9 में 6 जोड़ दिए तो 15 आ गया। 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। चलिए, एक तरीका तो ये यहां से सीखा कि हम लोग हर बारी जब आगे बढ़ रहे हैं तो नंबर बढ़ा बढ़ा के जोड़ रहे हैं। अच्छा, एक तरीका ही नहीं, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। ये भी पैटर्न बन रहा था। थोड़ा धीरे धीरे अभी फील लेंगे। आज से हम फीले करवाएंगे खाली, मैथ क्या बनाना नहीं है। एग्जाम में लिख देना आई फील मैथ। चलो अब आगे। पहला नंबर 1 है और दूसरा नंबर 8 है और तीसरा नंबर 27 है, तो अगला नंबर क्या होगा? 64। 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब तो 4 तिया 12 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसे बोल देता है कोई कोई। हाँ, क्यूब समझ रहे हो सिट्टू? क्यूब मतलब पावर 3, पावर 3 मतलब सेम नंबर का गुना 3 बार, 3 से गुना नहीं, सेम ही नंबर का गुना 3 बार। जैसे 4 का क्यूब तो 4 एकम 4,
और 4 चौके 16 और 16 चौके 64 आ गया 64। चलिए और समझते हैं। अब देखो हट भी जाएंगे ना तो भूख भाग नहीं मारेगा, लिखा गया ना उतना बोर्ड पे, 2-3 लाइन 4 लाइन लिखा जाता है तो नहीं कुछ होता। देखो है हुआ जी है तो हल्का सा फिर हुआ है तो वो साइन मारता है। हाँ? कभी कभी गोरे हो जाते हैं। अच्छा नहीं उधर से तुम लोग ऐसे मुंह इधर इधर घुमाते हो ना तो रिफ्लेक्टर है मुंह में चपोत क्या आती है वो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा अच्छा मालिक के आने पे स्पेशल इफेक्ट आता है। चलो ये भी सही है, देखो कितना बढ़िया बोला। तो चलो अगला अगला समझते हैं। पहला नंबर है 8। हेलो पहला नंबर है 8, अगला नंबर है 4 और उसके अगला नंबर है 0। अगला नंबर क्या होगा? वाह इधर देखो 8 से गया 4, 4 से फिर गया 4, 4 से फिर आया 8 तो ये जाहिल हर बारी उल्टा सीधा ही करना है क्या? देखो यहाँ पे 8 में 0.5 का गुना किए तो 4 आया, अब फिर 4 में 1 का गुना कर दिए तो 4 आया, अब फिर 4 में 2 का गुना कर दिए तो 8 आया। क्या हो रहा है? 0.5 का 2 गुना 1 और 1 का 2 गुना 2 तो 2 का 2 गुना 4, मतलब इस बार 4 का गुना होगा। 8 चौके 32। ये सब जो भी पढ़ रहे हैं ना सारा एपी नहीं है, इसको बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज। और सीक्वेंस एंड सीरीज का एक छोटा सा पार्ट होता है एपी, समझे? इसमें से ये 2 से 3, 3 से 4, यहां पर देखो क्या हो रहा था, हर बार सिर्फ एक नंबर बढ़ रहा था जी। हर बार कितना नंबर बढ़ रहा था? तो हर अगला नंबर निकालने के लिए सेम नंबर से जोड़ा जा रहा है, ठीक है? तो उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग एपी बोलते हैं। सुनो ही असली कॉन्सेप्ट यही है। बड़ा बड़ा जो खतरनाक क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना वो छोटा सा कॉन्सेप्ट से बनता है, समझ गए? कुछ बड़ा सा टफ क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से आता है। जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन कहां से आएगा? यहीं से आएगा, ठीक है? क्या कह रहा है कि अगर बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है, क्या बहुत सारा नंबर लिखा और हर 2 लगातार नंबर का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, देखो 3 और 2 का घटाए तो 1, 4 और 3 को घटाए तो 1, 5 और 4 को घटाए तो 1, 6 और 5 को घटाए तो 1, तो हर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, हर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर को घटाने पर अगर सेम वैल्यू मिले तो उस तरह के सीरीज को हम लोग एपी बोलते हैं। तो ये एपी में है, एपी में है। यहां 2 और 3 5, 5 में से 2 घटाए तो 3, 8 में से 5 घटाए तो 3, 11 में से 8 घटाए तो 3, तो क्या ये एपी में है? 5 में से 2 घटाए तो 3, 9 में से 5 घटाए तो 4, 14 में से 9 घटाए तो 5, एपी में नहीं है। सेम नंबर नहीं मिला जी घटाने पर, एक बार 3 मिल गया, एक बार 4 मिल गया, एक बार 5, तो ये नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। लेकिन ये वाला देखो तो एक मिल रहा घटाने पर, इन दोनों को घटाने पर 5 और 4 को घटाए तो 1, 6 और 5 को घटाए तो 1, तो ये वाला भले एपी में आ गया है, समझ गए? ये ऐसा क्वेश्चन 11th क्लास में पढ़ोगे, इसका भी 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है? कभी कभी 11th में जानते हो कितना बार, जैसे एक ही बार ना ऐसे ऐसे डब्बा लगा लगा बनाए हैं, कितना बार ऐसा सीक्वेंस डाल दिया जाता ना कि ये बार बार इसको ऐसे ऐसे कर करके 2-3 बार में पता चलता है कि एपी है, समझ गए? इतना अच्छा अच्छा सीक्वेंस वहां मिलेगा देखने को। छोड़ देते हैं अब यहाँ,
अब यहां आते हैं, 1 और 4, 4 और 1 को घटाए तो 3, 9 और 5 को घटाए तो 5, और 16 और 9 को घटाए तो 6, 7। तो क्या ये एपी है? नहीं है। लेकिन ये तो एपी में, अरे बोल भाई, नहीं है। लेकिन 1, 4, 9 और 16, 1 और 4 को घटाए तो 3, इसको घटाए तो, और इसको घटाए तो, ले अब इसको घटाओ, कितना आया? 2, 5 और 2, 3 को घटाए तो 2, और यहां 7 और 5 को घटाए तो 2 आ रहा है। तो ये वाला भले एपी में आ गया है, समझ रहे हो? तो एपी किस तरह के नंबर को बोला जाता है कि जब हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को घटा दें, क्या करें? जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को घटा दें और घटाने पर हर बारी वैल्यू सेम आए, तो वो जो पैटर्न बना रहा था, वो सेट ऑफ नंबर्स जो लिखा हुआ था, उसके बारे में बोल सकते हैं कि दे आर इन एपी या दे फॉर्म्स एपी। क्लियर है? चलिए, तो इसका मतलब अगर पहला नंबर क्या है? ए है, इसके अगला नंबर ए में कुछ ऐड होगा जी, इसके अगला नंबर, तो जो पहला बार ऐड हुआ है वही हर बार ऐड होगा। नहीं समझे? 2 में क्या ऐड किए तो 5 आया, 3, तो 5 में फिर से कितना ऐड होगा? 3, 8, 8 में फिर से कितना ऐड होगा? 3, तो अगला नंबर मिलते जाएगा, तो एपी बनते जाएगा। तो पहला नंबर यहां ऐड क्या हुआ? डी, तो फिर से क्या ऐड होगा? डी, तो ए प्लस डी में फिर ऐड करेंगे तो 2d हो जाएगा। अब फिर ए प्लस 2d में और एक बार और डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 4d। और इस डी को मालूम है क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इस डी को क्या बोलते हैं? जैसे कि यहां पर 5 और 2 को घटा रहे थे तो 3 आ रहा था, सो 3 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है। फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है? ए। देखो फर्स्ट टर्म ए है ना, सबसे पहला टर्म। और हर बार जब भी इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा? डी। ए प्लस डी में से ए गया तो ए से कट गया, तो यहां क्या बचा? डी। और इन दोनों को घटाओ तो ए से ए कट गया ना, घट के, और 2d में से एक बार डी घट जाएगा तो कितना बचेगा? फिर से एक बार डी बचेगा। इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस। ए प्लस 2d और ए प्लस 3d है, ए से ए घट गया तो 3d में से 2d घटेगा तो कितना बचेगा? एक बार डी बचेगा। तो देखो हर बार सेम वैल्यू बच रहा है घटाने पर, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी। अब यहां से बना दिए फॉर्मूला। अगर 1, 2, 3, 4, 5, ये कौन सा टर्म है? पांचवा टर्म है ना। अगर पूछ दे कि इस एपी का 25वां टर्म निकाल करके हमको बता, तो बचपन में ऐसे 25 बार ऐसे करते करते आगे बढ़ जाते जोड़ जोड़ के। इस बार 25 बार वैसे जोड़ेंगे नहीं, जैसे छठा टर्म पूछता तो 14 और 3 जोड़ देते 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, ऐसे बढ़ते जाते तो मिलते जाता अगला टर्म। तो 25वां टर्म पूछता तो ऐसे ही जोड़ते चले जाते, लेकिन अब नहीं जोड़ेंगे, सीधा 25वां टर्म में वो फॉर्मूला से निकाल लेंगे। देखो पहला टर्म को ए बोला जा रहा है पहला टर्म को T1 लिखे, और T1 को कितना बोले? ए। दूसरा टर्म को T2, और T2 के जगह क्या लिख दिए? A प्लस डी। और तीसरा टर्म को A प्लस 2d, चौथा टर्म को A प्लस 3d, और पांचवा टर्म को A प्लस 4d। समझ में आ रहा है कुछ? तो अगर हमसे T25 25वां टर्म पूछता तो क्या लिखते? A प्लस 24d। नहीं समझ में आया जी पैटर्न? तो देखो ना, A प्लस 2d किसका था? तीसरा टर्म था तो यहां 2d बोले, चौथा टर्म था तो 3d बोले, पांचवा टर्म था तो 4d बोले, तो 25वां टर्म पूछा तो A प्लस 24d बोले। खत्म हो गया। तो लो फॉर्मूला आ गया Tn का, मतलब n के जगह नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म, मतलब कि अगर जैसे 25वां टर्म निकालना था तो T25 लिखे n के जगह पर, बराबर पहला टर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ए। पहला टर्म हम लोग को मालूम होना चाहिए, दिख रहा है कैमरा में? ठीक है। ए प्लस, यहां देखो 25 था, 25 में से एक घटा करके, हेलो 25 था, 25 में से एक घटा करके लिखे थे 24, और उसमें डी का गुना किए थे, तो एन है, तो क्या एन में से एक को घटाएंगे? अरे बोल भाई, देखो यहाँ 25 है तो 25 से क्या लाना है? 24। बोलो 25 से क्या लाना है? 24। मतलब 25 में से एक घटाए थे और जितना घटा के आया था उसको डी से गुना कर दिए थे, तो यहाँ पे एन वाला टर्म निकालना है। तो एन में पहले क्या करेंगे? एक घटा देंगे, घटाएंगे और घटा करके किसका गुना कर देंगे? डी का गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे? एन माइनस 1 इंटू
dn-1 को ब्रैकेट में लो, फॉर्मूला बन के तैयार हो गया पहला एक्सरसाइज का, खत्म पहला एक्सरसाइज। समझे? चलिए देखो क्या लिखा हुआ है, सो दैट गिवन एक्सप्रेशंस आर इन या इज इन एपी। ये दिया हुआ एक्सप्रेशन एपी में है कि नहीं ये दिखाना है। मतलब तुमको कैसे पता कि एपी में, हमको बताओ। तो कैसे समझते हैं एपी में है? जब लगातार 2 नंबर का घटाव हर बार बराबर आ जाए तो उससे समझते हैं कि दिया हुआ एक्सप्रेशन क्या है, एपी में। यहाँ पर देखो 8 और 11 को घटाए तो कितना आया, 11 और 14 को घटाए कितना आया, ठीक। तो ऐसे नहीं 11 और 14 को नहीं घटाएंगे, 14 और 11 को घटाएंगे, 11 और 8 को घटाएंगे। इससे क्या समझ में आ रहा है, बड़ा से छोटा को घटाते हैं। अरे कैसे भी घटा सकते हैं, छोटा से बड़ा भी घटा सकते हैं और बड़ा से छोटा भी घटा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि जो राइट साइड में है उसको पहले लिख दो और जो लेफ्ट साइड में है उसको बाद में लिखो। 11 - 8 कितना आया आंसर, 3। 14 - 11 कितना आया, 17 - 14 कितना आया आंसर, 3। 20 - 17 कितना आया, 3। तो क्या हर बार 3 आ रहा है ना? तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए गिवन एक्सप्रेशन, गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी। पूछ रहा है तो फाइंड ए एंड डी। अगर एपी में है तो ए और डी फाइंड करो। ए किसको बोलते हैं जी, फर्स्ट टर्म को। ए मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। ए मीन्स हम लिख ही देते हैं एकदम बढ़िया से, ए मीन्स फर्स्ट टर्म। तो ए बराबर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म कितना है, 8। और डी मतलब क्या होता है, डी मीन्स यहाँ सी डी भी लिखा जाएगा। सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस, नहीं तो फिर फुल लिखो इसको, सिट्टू और रीसू। समझ में आ रहा है? डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो डी कितना है जी, 3। डी कितना है, 3। यही जो घटा घटा के लाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, डी फॉर कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गया, बन गया। पहले ट्रायंगल खत्म करो ना। इससे जितना आज पढ़ाए, एक बार कितना 1.5 पेज हुआ होगा बहुत, तो हाँ एक ही पेज। तो वो एक पेज भी अगर घर में जाके दोबारा से तुम लिख लेते हो समझ समझ करके, जानते हो एक बार ये सब चीज जो है ना, एक बार देख लो कि क्या है, और उसके बाद ना बिना कॉपी देखे और अपने मन से कि सर क्या क्या पढ़ाए हैं वो पूरा लिख दो। हाँ लिख दो उस चीज को। जैसे कि अच्छा हम यहीं पर जब पढ़ा रहे हैं तो यहाँ देखने दे, हिंट देखे क्वेश्चन और फिर उसको लिखे। उसके पहले तो अपने मन से पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, तो कॉन्शियस माइंड में उतना था तब ना पढ़ाए। तो तुम्हारे अंदर भी आ सकता है, कोई बड़ा चीज तो नहीं पढ़ा दिए। तो होता है ना कि बहुत ही नया चीज पढ़ा दिए हो, तो हम क्या पढ़ा रहे थे, जैसा तैसा सीक्वेंस ले रहे थे और उसके बीच में कॉमन डिफरेंस खोजने का कोशिश कर रहे थे, यही ना कर रहे थे। तो उतना चीज अगर कर लो तो काफी बेहतर हो सकता है। कोई भी टॉपिक हो सकता है वैसे बेहतर, अगर ऐसे करना चाहो तो। ठीक है, जो भी क्लास में पढ़ाया जाए, पेपर पेन उठा और एक ही पेज पे, अगर मानो कि 4 पेज ही पढ़ाया गया ना, तो एक ही पेज पे बहुत सारा चीज को एकदम रफ कर दो, जैसे जैसे लिखो, दिमाग में घूमेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा पढ़े जिसकी वजह से रिवाइज रह जाएगा। समझे? चलिए तो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल टेस्ट है, किस चीज का टेस्ट है, मैथ में लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम 3E। एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, एग्जाम्पलर हो, एनसीईआरटी हो, कहीं से भी आ सकता है ना। कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट समझ करके रखना है। और साइंस में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। साइंस में ट्रांसपोर्टेशन। चलिए, तो साइंस क्या लगता है इससे थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है। साइंस में देखो होगा क्या ना, अगर